नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि आपका क्विक एनर्जी अपडेट क्या है, वो हम आज चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड बता दूँ कि आज का क्या डाउनलोड आया है। आज का डाउनलोड उन लोगों के लिए है किसी के बैक में बहुत कम है लेकिन नेक में पेन है। तो यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी वहाँ तक पहुँच रही है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जिस किसी के भी नेक में पेन है, किसी भी प्रकार का पेन हो सकता है, तो आपको अपना खुद का ख्याल रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो पेन अगर बढ़ गया तो आपको हेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने की या फिर आपको मतलब कि चक्कर आना, डिजीनेस जैसा फील हो सकता है। हेड मतलब कि दर्द भी आपको हो सकता है सर में, है ना। तो इसकी वजह से होता भी होगा किसी किसी को। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ईश्वर आपको हील करना चाह रहे हैं, आपको भी खुद को हीलिंग करने की ज़रूरत है। और आप अगर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अगर पेन है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ओके, और अभी हम क्विक एनर्जी अपडेट लेते हैं आपका कि अभी क्या चल रहा है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, है ना। जो कुछ भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे ईश्वर की तरफ से तो मैं आपको दे दूँगी। हे ईश्वर, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है बताइए। और रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे ही यहाँ पे मिलती रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही और वीडियोस जो आपके लिए ज़रूरी हैं, गाइडेंस ईश्वर की तरफ से, आपके मन के सवाल उनके जवाब, है ना, बहुत कुछ होता है, तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज, जिसे हम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स बोलते हैं, वो करना ज़रूरी है। ओके, हे ईश्वर प्लीज़ बताइए। किसी प्रकार का कोई स्टकनेस या फिर आपकी बॉडी में हो सकता है, या फिर काम में जो देरी हो रही है, पता नहीं देरी क्यों निकल गया है, काम में कुछ देरी हो रही है आपके, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ओके, ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो। जैसे कि आपको ही अपनी लाइफ को बनाना है। हर एक के डिज़ायर्स अलग होते हैं, हर एक की चाहत अलग होती है। हर एक इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाहता है वो अलग होता है। उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। तो हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है। अपनी अपनी जर्नी में हर एक इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, उसके कर्माज अलग होते हैं, है ना। तो किसी की भी जर्नी यहाँ पे सेम नहीं है। हाँ, जो गाइडेंस निकल के आते हैं वो सेम हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी जर्नी में कोई लव लाइफ में फंसा है, कोई अपने फिज़िकल पेन में फंसा है, कोई अपने मेंटलिटी में फंसा है, मीन्स बहुत सारे अलग अलग, लेकिन रास्ते तो एक ही होते हैं। ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता एक ही होता है। तो ईश्वर आपसे यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आपको खुद को अपनी लाइफ बनानी है। किसी को क्या बनना है तो किसी को क्या बनना है ना। लेकिन जो कुछ भी बनना है आपको, तो आपके जो डेडिकेशन है, आपका जो वर्क है, हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, जितनी आप स्किल लगा रहे हो, है ना, वो बनने के लिए, वो काम करने के लिए, उसी के अनुसार आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी जो निगेटिविटी है, जो भी हर्डल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसकी तरफ मत देखिए। जो आपके अंदर लाइट है, देखिए इनके जो सामने लाइट है ये, और पीछे भी लाइट है। तो उस लाइट की तरफ देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि वो जो लाइट है वो आपके सोल से आई हुई लाइट है। और आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि वो लाइट, मतलब कि आपकी सोल आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, आप उस रास्ते को समझ नहीं पा रहे हो।
हो सकता है आपकी सोल आपको सपने के द्वारा कुछ बता रही हो सकता है एक ही सवाल का आपको एक ही जवाब, हमेशा वही जवाब आता है लेकिन आप उस जवाब की तरफ अनदेखा कर रहे हो, तो आपको ये बातें नहीं करनी है। आपको अपनी सोल की आवाज़ यहाँ पे सुनना है, ये आपसे कहा जा रहा है। बहुत ही सुंदर मैसेज आया है, थैंक यू यूनिवर्स। जो समझ पा रहे हैं तो उनको मिस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। प्लेफुलनेस, ओके, क्यों है ये कार्ड यूनिवर्स। ओके, देखिए आप है ना, आपकी जो एनर्जी है ना, तो इस तरीके के आप मतलब कि ये जो क्रिएटर वाली एनर्जी है, इनकी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है या फिर ये दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी हो सकती है। आप अपनी लाइफ को या फिर आप अपनी लाइफ के किसी एरिया में फंसे हो, उसको उस एरिया को है ना बहुत कैजुअल, बहुत ही ऐसे ले रहे हो कि चलो जाने दो, जैसे होगा वैसे होगा, भगवान भरोसे। चलो ठीक है, भगवान पे आप भरोसा कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन भरोसा इस तरीके से आपका मिस ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ ना, तो आप सीरियस ही नहीं हो उस लाइफ के एरिया में। आपको कुछ लेना देना ही नहीं है आपकी लाइफ में। अरे यार, ये आपकी लाइफ है, आपको खुद को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इसीलिए क्रिएटर का कार्ड आया है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ के उस एरिया की, चाहे वो एरिया लव लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो पैसों के रिलेटेड हो, चाहिए वो एरिया आपके खुद को अच्छा इंसान बनाने के लिए हो, अगर आप अपने लिए काम ही नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे किस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ऐसे ही दिन आ रहा है, गवा रहे हो, वक्त मिल रहा है आपको, उसको वेस्ट किए जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। प्लेफुलनेस की बहुत बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो लाइफ के किसी एरिया में आप, तो आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आना है, थोड़ा सा अपने आप को समझना है, सिचुएशंस को समझना है और हालातों को समझना है, क्या चल रहा है आपके आसपास, आपको क्या करने की ज़रूरत है। मतलब कि आपको अपने अंदर की आवाज़ को, चलो ठीक है अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन बाहर से कुछ ना कुछ आपको संकेत दिए जा रहे हैं ना। ये देखिए, ये डॉट्स जो हैं, बाहर से भी ईश्वर आपको साइन दे रहे हैं, सिम्बॉल्स दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है कि आप गलत रास्ते पे हो या फिर आपको इस वक्त का सही इस्तेमाल करना है, आप नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है, इसीलिए क्रिएटर की एनर्जी आ रही थी कि आपको खुद अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना है। पोस्टपोन कर रहे हो, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहकर, मतलब कि बहुत खेल कूद वाली, चलो कोई सीरियसनेस बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा ही वक्त गंवा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। है कोई पर्सन यहाँ पे जो बहुत टाइम पास कर रहा है या फिर चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो उनके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। भले ही हो सकता है कि आपके कुछ देखिए, ये बाकी और लोगों के लिए, कोई कोई है यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी में, कोई कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा है जो वक्त गंवा रहे हैं, तो ये उनके लिए मैसेज था। और यहाँ पे मीन्स ये पर्सन के लिए भी ये मैसेज है पोस्टपोनमेंट का, और बाकी लोगों के लिए भी है कि आप है ना, आपके कुछ आपने एक फ्रेम बना के रखी है, उस फ्रेम के बियॉन्ड जाके आप अपने लिए कुछ बनाना चाहते हो और वो चीज़ें आप अपने फ्रेम में डालना चाहते हो कि मुझे ये सीन इस तरीके से चाहिए और वो मुझे अपने घर में, मुझे अपने बेडरूम में, मुझे अपने हॉल के दीवार पे वो वाला सारा सीन चाहिए। ऐसा कुछ आपका एक उस क्या कहते हैं, जैसे कि आपने कुछ मन में सोच के रखा है कि मुझे इस तरीके की कुछ पेंटिंग, जैसे कि पेंटिंग आप कह लो, क्योंकि ये मुझे एक ऐसी वाइब दे रहा है ना कि आपके कुछ सपने हैं, उन सपनों को है ना आपने इधर उधर से गैदर करके आपने उसको एक फ्रेम में डाल के रखा है कि ये मुझे सपना यहाँ वहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें अपने लिए इकट्ठा करनी है।
इसको मैं फ्रेम बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, पोस्टपोन कर रहे हो। चलो ठीक है, यहाँ से मुझे ये कलर नहीं मिला, मतलब कि जैसे कि हम पेंटिंग के बारे में बात करें तो आपको वो कलर नहीं मिला तो आपने वो जगह खाली छोड़ दी। आपको दूसरा कलर नहीं मिला, सेम कलर नहीं मिला तो आपने दूसरी जगह खाली छोड़ दी। इस तरीके से आपकी वो फ्रेम पूरी नहीं हो रही है। ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि आपको अगर फ्रेम पूरी करनी है तो भले ही आपको वो सेम कलर नहीं मिल रहा है, लेकिन सिमिलर कलर तो मिल रहा है ना। तो आप देखिए, मैं मानती हूँ और ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखो बच्चा, कि जो आपके डिज़ायर्स हैं ना, जो आपके इच्छित कलर्स हैं, वो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा अच्छे रंग भर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। लेकिन ईश्वर जो आपको अवेलेबल करके कलर्स दे रहे हैं ना, वो कलर्स अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो आपकी जो तस्वीर बनेगी ना, तो वो और ज़्यादा ईश्वर उनको निखारेंगे। ये ईश्वर का वादा है आपसे, ये ईश्वर कहना चाहते हैं। लिटरली यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि यही मेरे मुख से यही निकल के आ रहा है, क्योंकि ईश्वर यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि बच्चा तुम टेंशन मत लो, जो अवेलेबल है वो ले लो और वहाँ पे भरो। फिर उसके बाद में देखो कि उस जो चित्र बनेगा ना, जो फ्रेम बनेगी, जो तुम ड्रॉ कर रहे हो ना, जो कलरिंग दे रहे हो, तो उसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि वो कलर्स जैसे तुमने चाहे थे ना रेड कलर, तो उस टाइप का रेड कलर ना भी हो तो, लेकिन उसके बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना वो आपका पिक्चर, तो उसको ग्लिटरी कलर से और इतनी शाइन ईश्वर देने वाले हैं ना, तो आप ही सोच नहीं सकोगे कि ये क्या से, मतलब कि मैं क्या चाह रहा था और क्या बन गया। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जो अवेलेबल हो रही है ना सोर्सेस, चीज़ें, उनको इस्तेमाल करो अभी, पोस्टपोन मत करो। जो नहीं मिल रहा है उसकी राह मत देखो। इतने सही मैसेजेस, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। रिबेल की एनर्जी है, आपको ईश्वर यही बोल रहे हैं कि आपको किसी से कोई बदला लेना नहीं है, बिल्कुल बदला नहीं लेना है। ओके, क्यों बदला नहीं लेना है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा पास्ट लाइफ से भी देख लेते हैं, ईश्वर क्या कहना चाहती है, आपकी पास्ट लाइफ आपसे क्या कहना चाहते हैं। बदला नहीं लेना है, बस यही मैसेज मुझे मिल रहा है। कोई है यहाँ पे तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स उदास है, और जिसकी वजह से वो सोच रहा है क्या करें। ड्रीम्स, योर ड्रीम्स में ऑफर ग्लिम्सेस into your past life experiences, serving as a pathway to understanding and uncovering hidden truths about yourself। देखिए देखिए, आपको यही बोला जा रहा है, सबसे पहले जो हमें मैसेज मिला था कि आपको ड्रीम्स के द्वारा भी कुछ बोला जा रहा है ना। तो आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हो गए थे आपके लाइफ में, तो वो एक्सपीरियंसेस, पास्ट की चीज़ें आपको ड्रीम्स के द्वारा याद दिलाई जा रही है, जो कि आपके जो आपका ट्रूथ है, हाँ। तो और वो ट्रूथ अगर आप जान लोगे क्या है, उसको कैसे अनकवर करना है, या फिर उसको किस तरीके से आपकी लाइफ में अब ये वाली लाइफ को आप अच्छा बना सकते हो, तो उसकी हेल्प आपको हो जाएगी। इसलिए ड्रीम्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि वो क्या ड्रीम है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ये बोला जा रहा है। ओके, और क्या मैसेज है पास्ट से मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स। कार्मिक डेब्ट्स, डिस्पाइट योर गुड डीड्स you get sufferings and bad luck, it is because you are still paying for your past life karmas। देखिए, आप अब भी जो कुछ भी अगर आपके साथ में कुछ निगेटिव हो रहा है, आप अच्छे कर्मास कर रहे हो, फिर भी आपके साथ में कुछ सफ़रिंग्स आप भुगत रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका लक ही बैड
चल रहा है, पता नहीं क्यों, तो आपको ये बोला जा रहा है कुछ कर्मा के हिसाब किताब बाकी है जो आपको और पे ऑफ करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। उन कर्मास के जो भी बैड स्थिति से आप गुजर रहे हो ना, तो उसके लिए आप हमेशा देखिए, एक प्रेयर होती है कि आपको माफ़ी मांगनी होती है ईश्वर से। अगर कोई पर्सन आपको दुख दे रहा है तो उन पर्सन से डायरेक्टली जाकर आप नहीं भी माफ़ी मांग रहे हो ना, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि आप मन ही मन में उस पर्सन को माफ़ी मांग सकते हो, यूनिवर्स को माफ़ी मांग सकते हो। उससे भी आपके जो बुरे बुरे कर्मास है उन वो काफ़ी हद तक छोटे से ही सही, लेकिन चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप बिलीव करेंगे, जैसे बिलीव रहेगा आपका वैसे काम यहाँ पे होगा। और एक कार्ड लेना है मुझे आपके पास्ट कर्मास से। ओके, टीचर, past experiences as a teacher or mentor may make it natural for you to guide and inspire others, sharing your knowledge and wisdom with compassion and empathy। जो भी आपको पास्ट में एक्सपीरियंसेस मिले हैं, कुछ एक्सपीरियंस अपने लिए हैं अपनी लाइफ से, लोगों ने आपको दुख दर्द दिया है, उसमें से आपने कुछ सीखा है कि किस तरीके के लोग होते हैं, क्यों ऐसे लोग होते हैं, या फिर ऐसे लोगों को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, कौन से लोगों को हमारी अपनी लाइफ में रखना है, कौन से लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखना है, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारे लेसन्स होते हैं अपनी लाइफ के, है ना। तो उन जो लेसन्स अपने पास्ट में लिए हैं ना, तो वो लेसन्स आपको अपनी लाइफ में अभी एक गाइड के रूप में आप लोगों को वो एक्सपीरियंसेस आप दोगे, ये भी आ रहा है। और वो एक विजडम आपके मतलब कि आपके माइंड में वो एक नॉलेज बन गया है, जिसकी वजह से आप खुद का भी प्रोटेक्शन कर सकते हो और लोगों को भी वो नॉलेज देके उनकी भी हेल्प कर सकते हो। तो आपको लोगों की हेल्प करनी है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, और ख़ुद की भी हेल्प करनी है। वो नॉलेज के अनुसार ही आपको इन फ्यूचर में रहना है। अभी हम चेक करेंगे कि आपको खुद को क्या अफर्मेशंस देने की ज़रूरत है, जो अफर्मेशंस आपको अभी इस वक्त ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि आप ग्रोथ प्राप्त कर सको, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको, या फिर जो भी है ना, आपकी बेटरमेंट के लिए है अफर्मेशंस। ओके, आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, ग्रेस एंड पॉइज इन एवरी सिचुएशन आई एनकाउंटर। आपको अफर्मेशन ये देना है कि आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी खतरनाक सिचुएशन क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ में वो ग्रेस फुल पर्सन हो, कॉन्फिडेंट हो, और आप बहुत ही सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। आपको लव एंड रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए, आप वर्दी हो उस चीज़ के, आप डिज़र्व करते हो लव एंड रिस्पेक्ट। जो लोग यहाँ पे ऐसा है ना, उनको लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, है ना, तो खुद को थोड़ा सा कम आंकते हैं, ये उन लोगों के लिए है। आई एम जस्ट प्योर मैजिक। और जो लोग अपनी लाइफ में मैजिक देखना चाहते हैं, देखिए कार्मिक जो चीज़ें चल रही है ना आपके साथ में, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी कर्मास आपके पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं, जो बैड कर्मास हैं, और कार्मिक डेब्ट्स बाकी हैं। तो जैसे ही आप ये मैजिक वाला एफर्मेशन दोगे खुद को, आई एम जस्ट प्योर मैजिक, तो आप एक मैग्नेटिक पावर आप में आ जाएगी, जो यूनिवर्स आपको वो भी चीज़ें दे सकते हैं जो आपको अभी ज़्यादा ज़रूरी है, और हो सकता है कि बैड कर्मास का इफ़ेक्ट उनमें से कम हो जाए। देखिए, हो सकता है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये भी आपके कर्मा के ऊपर ही डिपेंड है। बस आप ऐसे ही बोलोगे और उसमें कुछ एनर्जी नहीं डालोगे, जैसे कि आप अफर्मेशंस दे रहे हो, उन अफर्मेशंस को आपको भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। अगर अफर्मेशन अभी दे रहे हो और 5-10 मिनट के बाद में फिर निगेटिव हो रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा होगा ना।
तो जो आप काम करो वो पूरी लगन से, निष्ठा से करो और उस पर भरोसा रखो कि मैंने ये काम किया है, पॉजिटिव काम किया है, अच्छा काम किया है, उसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा ही मिलेगा। भले ही उसको देर लगे लेकिन रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो ये होता है कर्मास, कोई भी छोटा भी कर्मा है। तो ये अगर अच्छी तरीके से आप अफर्मेशंस दोगे तो ही आप इसमें चेंजेस या फिर जो भी है आपको रिज़ल्ट अच्छा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, क्लेम कीजिए जिस किसी के भी लिए हैं, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिए, ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहे, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़कर। ओके, और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग से आप लोगों की सारी नेगेटिविटीज़, इम्बैलेंसनेस, ब्लॉकेजेस, ब्लैक मैजिक है, किसी भी टाइप का कोई भी आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हो, जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जो बुरी चीज़ है ना, और रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप मुझे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं और हीलिंग लेकर देख सकते हैं, क्योंकि हीलिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।